Okay, so we are at 165 page, you can see that, and this paragraph we were at. Further, social disadvantage because of caste and poverty, इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन. मैंने बोला था बायसनेस, डिस्क्रिमिनेशन. तो दिस क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन. अंडरलाइन कर लो वर्ड को. यू मे रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 6 और 7 दैट डिस्क्रिमिनेशन, ये हम पढ़ेंगे वहाँ प्रेजुडाइज के बारे में. इसको भी लाइन को छोड़ दिया. मीनिंग पे आ जाओ सीधा यहाँ पर. डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू, अंडरलाइन करो, बिहेवियर. क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन? जो डिस्टिंक्शन करता है दो कैटेगरीज में, मे बी रिच और पुअर, इंटेलिजेंट एंड डम स्टूडेंट्स. हम नॉन इंटेलिजेंट्स को कर देते हैं ना क्लास में, जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले आगे आ जाइए, जो नालायक है वो पीछे. डिस्क्रिमिनेशन, राइट? फेवरिंग टू समबडी एंड फेवरिंग द रिच एंड एडवांटेज over the poor and the disadvantaged. All right, this distinction can be seen in matter of social interaction, education में भी, employment में भी मिलता है. Thus, even if the poor or disadvantaged have the capability, they are kept away from opportunities that are enjoyed by the rest of society. अभी तक तो females were also discriminated. Corporate world में higher post के लिए पहले male को ही opt किया जाता था. अब ये तो गलत बात है. उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से देना चाहिए ना उनको, सेक्स के हिसाब से नहीं. सो देवर डिस्क्रिमिनेशन वाज हैपनिंग ऑन दिस ग्राउंड. सो नाउ इट इज चेंज्ड नाउ अलॉट. द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर do not get a chance to study in good schools or get good health facilities and employment. Social advantage and discrimination prevent the poor from improving their socio-economic condition. ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसे आप बस जरा रीड ही करना है. थ्रू देयर ओन एफर्ट्स एंड दिस मेक्स द पुअर इवन पुअरर. नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं हम. हियर वी आर, देयर द पुअर इवन पुअरर. इन शॉर्ट, पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन आर रिलेटेड in such a way that discrimination becomes both a cause and a consequence. मतलब डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी पॉवर्टी हो सकती है और पॉवर्टी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. बिकॉज दे आर पुअर, दैट इज वाई वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग, वी आर नॉट अलाउइंग देम टू कम टू गुड स्कूल. अब और कॉज कैसे हो सकता है? बिकॉज वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग विद देम, दैट इज वाई दे आर अंडर द पॉवर्टी. ठीक है, तो इट कैन बी अ कॉज और अ कॉन्सिक्वेंस. समझ आ गया क्लियरली? इसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसको सिर्फ रीड करना है. इसको ना एज इट इज़ भी क्वेश्चन में डाला जा सकता है. अगर आप देखें कि पॉवर्टी जो है और डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड है, इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर दो, इसके आगे लिख दो क्वेश्चन. सो दे में से इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करो. तो एक्चुअली आपको डिस्क्रिमिनेशन को ही जस्टिफाई करना है. बात समझ गए होंगे आप? तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्वेश्चन लिख दो. यहाँ पर क्वेश्चन मतलब दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन. Clearly, discrimination based on poverty or caste is socially unjust and has to be removed. Every society wishes to do away with poverty. To proceed in this direction, it is important to know the psychological dimensions of poverty and deprivation और उसके causes. अब मेन पॉइंट आ गया. बोला जी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं और उसके इफेक्ट्स बताएं और डेप्रिवेशन और पॉवर्टी पर. तो क्या बता रहे हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड. पहला पैराग्राफ जनरल बात कर रहा है, इसको लिखना कहीं नहीं है. कंसिडरिंग दैट पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन आर अमंग द ग्लेयरिंग problems of our society, Indian social scientists include sociologists, psychologists and economists have undertaken systematic research on the poor and deprived section. Their findings and observation, just a second please, their finding and observations show that poverty and deprivation do have adverse effects on motivation, personality, social behavior, cognitive processes, यही सारे बात करेंगे हम, and mental health. ये सब आपको headings मिल गए. तो यहाँ से हम start कर देंगे जी क्या क्या फाइंडिंग्स है. सो लेट्स बिगिन विद मोटिवेशन. तो हेडिंग बना लेना यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन. हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं पॉवर्टी और डेप्रिवेशन की. ठीक है, सबसे पहले मोटिवेशन लेवल पर बात करते हैं. इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन द पुअर हैव लो एस्पिरेशन. आपने देखा होगा जो रिच के बच्चे हैं उनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, उनको मोटिवेटेड रहते हैं, उन्हें अचीव करने के लिए जो है वो उनके गोल होते हैं. लेकिन पुअर से इफ़ यू आस्क, उनका गोल जो है वो सिर्फ खाना कमाना है, राइट, ओनली टू अर्न फूड. लेकिन आप किसी रिच के बच्चे से बात करें तो दे विल टॉक अबाउट स्टेटस, दे विल टॉक अबाउट हाइट्स ऑफ द बिजनेस, है ना, इतने करोड्स का करना है, टर्नओवर्स. बट पुअर विल नॉट स्पीक अबाउट सच वर्ड्स. सो देयर एस्पिरेशंस एंड अचीवमेंट्स वेरी वेरी लो ऑन मोटिवेशन.
and they sound more of dependence on other. क्यों? Because of lack of resources. They explain their success in terms of luck or fate rather than ability or hard work. Ability, hard work बेटे उन्हीं को ही बातें आती हैं जिनके पास कुछ फाइनेंसेस होते हैं, क्योंकि ability और hard work भी तभी काम करेगी when you have some money to invest. ओके, तो वो बात करते हैं फेक उस पर, फेट पर, लक पर. And they believe that events in their lives are controlled by factors outside them. जो उनके कंट्रोल में नहीं है फैक्टर्स, वो सब उन्हें इफेक्ट करते हैं, राइट, rather than within them. ये रिच लोगों की तरह नहीं हम कुछ भी बदल सकते हैं, ये कंडीशंस हम बदल सकते हैं, ये सिर्फ उन्हीं को बातें आएंगी बेटा जिनके पास बेसिक रिसोर्सेज हैं. दूसरे पे आ गए जी हम. सेकंड क्या पढ़ा था ऊपर हमने? उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, विद रिगार्ड टू पर्सनैलिटी. सो हेडिंग इज पर्सनैलिटी. द पुअर एंड डिप्राइव्ड हैव लो सेल्फ एस्टीम. ऑफ कोर्स उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को बदलने की ताकत जो होगी बहुत ज़्यादा नहीं होगी. उनका एंजाइटी लेवल हाई होगा. इंट्रोवर्ट होंगे, अपने आप में रहेंगे. ड्वेल ऑन द इमीडिएट प्रेजेंट रादर देन बीइंग फ्यूचर. फ्यूचर की बातें उनसे करोगे ना आप, जैसे आप कोई बेगर मिले आपको रास्ते में, आप उसे, वो क्या मांग रहा है, 5 रुपये मांग रहा है, जस्ट कि वो कहता है 5 रुपये, आप उसे सलाह देने लग जाओ कि तेरे को पता है यार तू अगर थोड़ी सी मेहनत करे तो तू कहाँ पहुँच सकता है. वो क्या बोलेगा, सर आप क्या बोल रहे हो, रोटी तो खाई नहीं, पैसे देने दे दो नहीं तो निकलो यहाँ से. यही होगा ना. इट मीन्स उनका इमीडिएट नीड क्या है, इमीडिएट नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ फंड्स मिल जाए. दे डू नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर. फ्यूचर उनको सिक्योर करना है जिनका करंट सिक्योर है. बात समझ गए, राइट. सो दे ड्वेल ऑन इमीडिएट प्रेजेंट. दे प्रेफर स्मॉलर इमीडिएट रिगार्ड्स टू लार्जर रिवॉर्ड्स इन द लॉन्ग रन. अभी थोड़ा सा दे दो, बाद में इतना दे देंगे, मैं उनमें कोई बिलीव नहीं करते. बिकॉज इन देयर परसेप्शन द फ्यूचर इज टू अनसर्टन. उन्हें पता ही नहीं उन्होंने जिंदा रहना भी है कि नहीं. They live with a sense of hopelessness, as I said. उन्हें पता ही नहीं. Powerlessness, felt injustice. सारे वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे आप और उन्हें कोशिश करेंगे अपने आंसर में इंक्लूड करें. And experience a loss of identity. बात समझ गए. उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सेल्फ एस्टीम बहुत लो होगा. फिर आ गए उनका बिहेवियर. कौन सा, सोशल बिहेवियर, अंडरलाइन. द पुअर एंड डिप्राइव्ड सेक्शन एग्जिबिट एन एटीट्यूड ऑफ रिसेंटमेंट. समझते हैं रिसेंटमेंट की एटीट्यूड कैसा होगा, गुस्सा होगा उनको, क्योंकि वो डिप्राइव्ड हैं बाकी सेक्शन से, तो उनका सोशल बिहेवियर बाकी सोसाइटी की तरफ बहुत अच्छा नहीं होगा. तभी बहुत सारे केसेस में ये लोग जो हैं वो वायलेंस एक्टिविटीज़, तोड़ फोड़, चोरी करना, इन सब में इंडल्ज हो जाते हैं. बिकॉज वो सोसाइटी को पसंद नहीं करते, बिकॉज दे फील कि इनके पास है हमारे पास क्यों नहीं है. देन कम्स द प्रोलॉन्ग्ड कॉग्निटिव फंक्शनिंग. कैसी होगी, था ना वहाँ पे हेडिंग कॉग्निटिव फंक्शन. ये देखिए यहाँ पढ़े थे हमने कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ये हेडिंग हो गया. ना लेट्स सी ब्रेन पर उनके क्या एम में जाती है. अमंग द इफेक्ट्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड डेप्रिवेशन ऑन कॉग्निटिव फंक्शनिंग, इट हैज़ बीन फाउंड that intellectual functioning and performance on tasks such as classification, verbal reasoning, time perception, pictorial डेप्थ परसेप्शन इज़ लोअर. ये सारे टेस्ट उन पे करके देखे तो इनकी सारे जो परफॉर्मेंसेज होंगे वो लोअर हैं अमंग द हाईली डिप्राइव्ड कंपेयर टू दोज हु आर लेस डिप्राइव्ड. और इन्हीं को जिनके पास सोर्सेज थे उनसे कराया, उनके रिजल्ट्स वर बेटर. It has also been clarified that the effect of deprivation is because the nature of environment in which children grow up, whether it is enriched or impoverished, makes a difference in their cognitive development. Right? And this is reflected in cognitive task performance. अब उनकी low performance क्यों भाई, दूसरे वालों की cognitive task performance is better because they may be, उसने clarify नहीं किया but this is maybe because of the nature of or the environment which they get at home. Maybe good food or better support, है ना. इस तरह की सारी चीज़ें काम आएंगी बीच में. Then comes the last heading is mental health. यहाँ था ना mental health लिखा, तो यहाँ आ गया with regard to mental health. There is an unquestionable relationship between mental disorder and poverty or deprivation. बहुत chances high होते हैं that they get the disorders also. The poor are more likely to suffer from specific mental illness compared to the rich. Possibly due to constant worriness. वो वरी में रहते हैं हमेशा हर टाइम अबाउट फूड, इनसिक्योरिटी है, घर टूट रहा है, इस तरह की बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं. इनएबिलिटी टू गेट मेडिकल फैसिलिटीज़
अब देखिए इतनी उनको इनसिक्योरिटी थी, तभी तो ये लोग जो है 500 600 किलोमीटर्स पैदल निकल गए अपने गांव को जाने के लिए. Government is providing them with the buses free of cost. Government is providing them with the trains. But जो अंदर से उनका confidence level क्या है, हम useless हैं, हमारे लिए कुछ नहीं किया जाएगा, बल्कि all the media people are so worried about them that how to convey them कि government is worried about you. They're giving you money, they're giving you food, they're giving you transportation services. Do not walk and go. But they are like this. वो worrisome रहते हैं हर time. Feeling of insecurity will always be there. तो मेंटल इलनेस होगी. In fact, it has been suggested that depression may be a mental order largely of the poor. Besides, the poor experience a sense of hopelessness, loss of identity, as though they do not belong to society. उन्हें लगता है ये तो हमारे वर्ल्ड नहीं है, इसलिए चल पड़े. देखो इतने इतने किलोमीटर्स, we can't even think of walking 500-700 kilometers along with the family and the luggage which they have. Oh my God, it's really worrisome. As a result, they also suffer from emotional and adjustment problems. तो इनको ये सब problems आती हैं. Major causes of poverty. I don't think so I should discuss all these. मैं एक एक बस heading से बेटे आपको थोड़ा सा बताऊंगी, आप इसे read कर लेंगे खुद. जो बच्चे जिनके पास इकोनॉमिक्स भी है उनका ये ऑलरेडी टॉपिक उसमें कवर हो जाएगा, तो 2 जगह आपका लर्निंग हो जाएगी. कॉजेज़ क्या हैं आपके हिसाब से, अगर हम इसे ना भी पढ़ें तो आप बताइए ज़रा क्या क्या कारण है पॉवर्टी के. अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इलिटरेसी हो सकती है. अनएम्प्लॉयमेंट कैसे, आप वो हेडिंग लिखिएगा जो जिसको आप जस्टिफाई कर पाएँ. अनएम्प्लॉयमेंट कैसे, इफ समबडी हु इज़ नॉट हैविंग जॉब विल नॉट अर्न मनी, राइट. व्हेन अ पर्सन इज़ नॉट हैविंग मनी, फिर क्या होगा, वो अपनी सर्वाइवल के लिए कैसे ज़िंदा रहेगा, तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाएगा. दूसरा मैंने कहा इलिटरेसी. इलिटरेसी कैसे, अगेन इसे ज्वाइन कर दो. भाई बंदा पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसमें कोई तरह के स्किल्स नहीं होंगे, तो जॉब कहाँ से मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं कर पाएगा. हो गया पुअर. और क्या लिख सकते हैं हम, सीरियस इनएफिशिएंसीज बाय द गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट के पास या तो पैसा नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, फंड्स की कमी है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, या तो फंड्स नहीं है, अगर है तो नियत नहीं है इम्प्लीमेंट करने की और रिमूवल की. ये सभी कारण हैं पॉवर्टी के. ऑल राइट, तो ये सब आप लिख सकते हैं. इसमें डिस्क्रिमिनेशन लिख सकते हो पॉइंट को, तो इसमें ज़रूरत नहीं है कि वही पॉइंट्स लिखने आपने. नेचुरल डिजास्टर्स ऑल्सो समटाइम्स वल्नरेबल बना देते हैं लोगों को. अच्छे खासे थे और सडनली डिजास्टर हुआ, सब कुछ लॉस हो गया, प्रॉपर्टी का लॉस, मैन पावर लॉस, राइट. जस्ट अ सेकेंड. तो इस बात को देखते हुए हम क्या कहेंगे कि पॉवर्टी इस तरह से हो जाती है. सो पॉवर्टी इज समटाइम्स, यहाँ से देख लीजिए, इसको आप जस्ट एक बार खुद ही गो थ्रू कीजिए ज़रा. नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, पॉइजनस गैस लीक की वजह से हो गई. दिस इज एट पेज नंबर 166. सिमिलरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास हो जाती है ना. और कोई ऐसा नहीं होता कि एक जनरेशन, बहुत रेयर केसेस में ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होते, बट वी जनरली से पुअर आर बॉर्न इन पुअर, दे लिव इन पुअर एंड दे लीव द पॉवर्टी फॉर द चिल्ड्रन. सो इट इज़ द चेन, विशियस साइकिल बना देते हैं. क्या है यहाँ पर, हाउएवर देयर आर सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज फैक्टर्स. सो सबसे पहला इम्पोर्टेंस क्या बताया गया यहाँ पे देखिए ज़रा, है ना. लेट मी सी, ये क्या आएंगे जी. Yep. The poor themselves are responsible for their poverty. क्यों होते हैं, बहुत बार तो ये खुद ही होते हैं रिस्पॉन्सिबल. जैसे मैंने कहा, एक बेगर अगर आपको मिल जाए रोड पे, आप उसे ऑफर कीजिए, खाना खिला दीजिए और बोलिए चल मेरे साथ मेरे घर पे काम करो या मेरी फैक्ट्री में काम करो. व्हाट विल दे डू, 99% जो कि बहुत हाई परसेंटेज है, दे विल से नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. क्यों, बिकॉज दे ऑल्सो डजंट वांट टू कम आउट ऑफ पॉवर्टी. वो उसमें रहने के कंडीशन हो चुके हैं. सो दैट इज़ व्हाट दे देमसेल्व्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. क्यों, उनको एबिलिटीज़ नहीं होती, मोटिवेशन लेवल नहीं होता और अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती, है ना. तो इस वजह से भी. सो इन जनरल सच अ व्यू अबाउट पुअर इज़ रादर नेगेटिव एंड डज नॉट हेल्प एट ऑल मेकिंग देम बेटर. तो आप उनकी मदद करना भी चाहें तो वो लो मोटिवेशन की वजह से नहीं कर पाते. इट्स नॉट द इंडिविजुअल बट अ बिलीफ सिस्टम, अ वे ऑफ लाइफ, वैल्यूज, दैट इज कॉजिंग पॉवर्टी. बिलीफ सिस्टम को कहते हैं कल्चर ऑफ पॉवर्टी. जो कन्विंस करता है द पर्सन ही और शी विल कंटिन्यू, वो उसको माइंड में घुस चुका है कि मैं पुअर पैदा हुआ हूँ और मेरी जनरेशन्स ने पुअर रहना है.
अब इस माइंडसेट से आप उन्हें बाहर निकालने में जब फेल हो जाते हैं, क्यों? बिकॉज उसका बिलीफ सिस्टम क्या है? उसका बिलीफ सिस्टम है कल्चर ऑफ पॉवर्टी, आई एम द पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ पॉवर्टी एंड दे नेवर कम आउट ऑफ इट। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल फैक्टर्स कंबाइन कर दिए। कौन कौन से हो सकते हैं? लैक ऑफ फंड्स डाल दो, डिस्क्रिमिनेशन है सेक्शन में, सोसाइटीज़ में, डिनाइल, राइट। इकोनॉमिक सिस्टम में क्या है? दे मेड टू ग्रो इन डिसप्रपोर्शनेट वे। डिसप्रपोर्शनेट वे समझते हैं कि उन्हें कोई बहुत हायर पोस्ट नहीं दे दी जाती है ना। तो इकोनॉमिक सिस्टम मीन्स वो मॉनेटरी टर्म्स में हम उन्हें लो ग्रेड जॉब्स ही दे पाते हैं। सोशल पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन इनका अलग से होता है ना। सो पुअर जो है वो उनको तो कंसिडर ही नहीं किया जाता। जब भी कंट्री की ग्रोथ की बात कर रहे थे अभी तक, अब तो खैर दी गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टुवर्ड्स दिस, बट अभी तक जो पहली वाली गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इनको क्या कर रखा था? फ्री के खाने की आदत डाल रखी थी। 3 रुपये में खाना दे दिया, 2 रुपये में दे दिया, तो उनको उस माइंडसेट से बाहर निकला ही नहीं गया। उन्हें था कि 5 रुपये भी अगर भीख मांग के सुबह मिल जाते हैं तो वाई देयर इज अ नीड टू अर्न मनी, सो यू कैन बाय 1 kg wheat एंड 1 kg दाल। सो हो गया उनका तो काम एक पूरी फैमिली का। जस्ट इमेजिन। तो इस तरह से उनका जो पॉलिटिकल जो वो क्यों नहीं उन्हें बाहर निकाला गया पॉवर्टी सिस्टम से? क्योंकि अगर वो बाहर आ जाते वो तो पढ़ लिख जाते तो ऐसे इडियट्स को वोट नहीं देते। तो अपने वोट बैंक को मेंटेन, सोशल और पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है इनका। सोशल कैसे? हमारे घरों में मेड्स आती हैं, हमें पता है उसके पास पैसा नहीं है तो हम उससे अननेसेसरली एक्सप्लॉयट भी करते हैं, राइट? नहीं करते तो वेल एंड गुड। ऑल दीज फैक्टर्स कैन बी समड अप इन द आइडिया सोशल डिसएडवांटेज। ये डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस, डेप्रिवेशन फिर से डाल दिया। ज्योग्राफिक रीजन भी है। कैसे? कुछ एरिया में डेजर्ट्स हैं, वहाँ काम ही नहीं है ज़्यादा, तभी तो ये बिहार से जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, अब खेती करते हैं ये लोग सारे। तो वहाँ जब उन्होंने अपनी सीड्स जो प्लांटेशन कर दिया, अपनी क्रॉप्स लगा दी, नाउ व्हाट विल दे डू? क्रॉप्स तो अपने पेस पे ही उगेंगी ना, बैठना थोड़ी है खेतों में। सो व्हाट डू? दे कम टू दोज एरियाज वेयर द इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश सो दैट दे कैन अर्न मनी। सो बोला है जी, एक्सट्रीम हीट एरिया, हार्श कंडीशंस में भी जॉब्स नहीं, काम नहीं कर पाते, इसलिए पैसा नहीं अर्न कर पाते। बात समझ गए आप? ओके, देन कम्स द पॉवर्टी साइकिल। पॉवर्टी साइकिल क्या है? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड विशियस साइकिल। दिस आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, बाय बाय।